बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, हमारे अक्सर दोस्तों ने शायद जॉन डी रॉकफेलर का नाम ना सुना हो। 1839 में ये शख्स अमेरिका में पैदा हुआ और महज 25 बरस की उम्र में इसने अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को कंट्रोल किया। 31 बरस की उम्र में इस शख्स ने, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइन करने वाला शख्स था और महज 38 बरस की उम्र में इसने अमेरिका का 90% ऑयल रिफाइन किया। स्टैंडर्ड ऑयल का ये मालिक, ये शख्स एक बड़ी कमाल की करिश्माती शख्सियत का हामिल था। 50 बरस की उम्र में 1889 में वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, अमेरिका का बहुत बड़ा टाइकून था और उसके ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ यस यस होता था और नो नो होता था हर हुकूमती इदारे के लिए। जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसी करिश्माती शख्सियत था कि वो कारोबार की दुनिया का बेताज बादशाह था। 50 बरस की उम्र में उसका डंका बजता था और महज 53 बरस की उम्र में वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ कि उसके जिस्म के तमाम बाल झड़ गए, उसकी आई साइट बुरी तरह से मुतासिर हुई, उसे अपने पूरे जिस्म में बेतहाशा दर्द का एहसास हुआ। वो कुछ खा पी नहीं सकता था, वो चल फिर नहीं सकता था और वो बिस्तर और अपने कमरे तक महदूद हो गया। सामीन कराम, डॉक्टर्स ने उसकी इस बीमारी को लाइलाज करार दिया और डॉक्टरों की तशखीस थी कि महज 1 साल में ये शख्स वफात पा जाएगा। जॉन डी रॉकफेलर अपनी इस बीमारी, इस हालत से इतना दिल बर्दाश्ता और परेशान था कि उसको महसूस हुआ कि उसकी ये दौलत, उसकी कामयाबी, उसका कारोबार उसके किसी काम नहीं आया और शायद अगर मरने के बाद एक नई ज़िंदगी हुई तो वहाँ तक तो उसकी ये दौलत भी नहीं जा सकती। इसी एक ख्याल ने जॉन डी रॉकफेलर के दिमाग में एक ऐसी नई चीज़ को, एक ऐसी नई सोच को जन्म दिया कि उसने अपने अटॉर्नीज़ को, अपने मैनेजर्स को और अपने एडवाइज़र्स को बुलाया और उन्हें बताया कि मैं अपनी तमाम दौलत खैराती और तहकीकी इदारों में लगाना चाहता हूँ। और यहाँ से जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। मुख्तसर करते हैं इस बात को, इसी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पेंसिलिन दरियाफ्त हुई। इसी फाउंडेशन ने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, तिपदिक का इलाज दरियाफ्त किया, खुन्नाक का इलाज दरियाफ्त किया। बेतहाशा बीमारियों का इलाज जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन की तहकीक से इस दुनिया को मिला। अब यहाँ पे एक नहायत चौंका देने वाली बात, जिस दिन उसने ये फ़ैसला किया, इस फाउंडेशन की संगे बुनियाद रखी और अपना पैसा उसने इन खैराती और तहकीकाती चैरिटी के कामों में लगाना शुरू किया, उसकी तबीयत और सेहत संभलने लगी। वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वो शख्स जो सिर्फ़ सूप और चंद कॉर्नफ्लेक्स तक महदूद हो गया था, वो शख्स दोबारा से खाने पीने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सेहत दी और जिसको डॉक्टर कहते थे कि 1 साल में ये शख्स इस दुनिया से चला जाएगा, वो 98 बरस तक ज़िंदा रहा। उसने अपना कारोबार किया, उसे बढ़ाया, अपनी फाउंडेशन को बढ़ाया और उसने दुनिया में कई तहकीकाती कमेटियाँ कायम की, इदारे कायम किए, उसने यूनिवर्सिटी कायम की। सामीन कराम, अगर हम 1450 साल कबल नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पे गौर करें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि सदका देकर अपनी बीमारियों, अपनी बलाओं को टाला जा सकता है। ये मफ़हूम है उनकी हदीस का और इसका अमली नतीजा, अमली सबूत हम ज़िंदगी में कई बार देखते हैं। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जॉन डी रॉकफेलर की कहानी ज़रूर पढ़ें। ये बड़ी तफसीली और बड़ी ही जामिया कहानी है। इस शख्स की पूरी ज़िंदगी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सच साबित करती है कि सदका
बुरी मौत से, बलाओं से और आपको आजमाइशों से बचाता है। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ। इसने अपनी डायरी में लिखा कि उस सुप्रीम ताकत ने, अभी लिखता है मुखातिब उसका परवरदिगार है, कि उस सुप्रीम ताकत ने मुझे एहसास दिलाया कि ये दौलत मेरी नहीं है, मैं यहाँ इस दौलत को सिर्फ उसके बिहाफ पे मैनेज करने के लिए आया हूँ। अल्टीमेटली वही इसका मालिक है। सामीन किराम, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों में परेशानियों, आजमाइशों के लिए ये बहुत बड़ा नुस्ख़ा कीमिया है जो नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और हमारे लिए मशअल राह।